है। जहाँ चाय वाला पहुंच सकता है, वहाँ एक ठाकुर के घर का लड़का भी पहुंच सकता है और एक पंडित का लड़का भी पहुंच सकता है। यहाँ की जनता इतनी महान है कि मेरे पिताजी एक गरीब आदमी थे, उनको 3 बार विधायक बनाने का काम किया है। टीका जा रहे थे, मैंने उनके काफिले को तोड़ के उनके गाड़ी के बगल में खड़ा कर दिया हूँ। ये जो अपनी साहस को दिखाने का काम किया है, और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि तुमने मारा क्यों, गुंडा है, बदमाश हो। मैंने उसका जवाब दिया करारा। मैं पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित का औलाद हूँ। जब तक ये जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगा, चाहे भाजपा हो और चाहे सपा हो और चाहे अखिलेश जी हो। मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचनी चाहिए कि अगर नव युवकों को, अगर बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं मिला 1 साल के अंदर, तो ईट से ईट बजा दूंगा और अटल मंच लेके परसों आ जाऊंगा दिल्ली से। आज दिल्ली मैं भी जा रहा हूँ और दिल्ली तक तुम्हारा हमारा साथ रहेगा। जो आपने सपना देखा है, ये सपना जरूर पूरा होगा। मैं बजरंगबली का 1.25 लाख बजरंगबली का दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं उनकी सौगंध करके कहता हूँ, जब भी मैं अगर गठबंधन भी किसी से हुआ तो आपका मुद्दा उठाने का काम मैं ही करूंगा। आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ और सबको प्रणाम भी करता हूँ। और मैं ये नहीं जानता आप कहाँ जाते हैं। मैं तो जा रहा था, आपको देखा पैदल जा रहे हो, भाई को देखा तो मैं रुक गया। हम एक विश्वास दिला के आज भेज रहा हूँ हैदर की धरती से। इसी जमीन से मुख्यमंत्री पैदा हुए हैं, मुख्यमंत्री बाबू राजनाथ सिंह जी, और आज वो इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं इसी धरती से कि रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ऊपर वाले चाहेंगे तो हो सकता अगला जो मोदी जी के बाद हो सकता वो भी पहुंच जाए वहीं। जहां चाय वाला पहुंच सकता है, वहां एक ठाकुर के घर का लड़का भी पहुंच सकता है और एक पंडित का लड़का भी पहुंच सकता है। मैं अटल जी का फोटो चलाऊंगा। उन्होंने तो पूरी जायदाद चुरा ली है अटल जी की। मैं अटल जी का रिश्तेदार हूँ, ये साबित करने का काम मैं करूंगा। भाजपा कोर्ट में मिलेगी, मैं कोर्ट में मिलूंगा। मैं अटल जी के नाम से पार्टी बनाया हूँ, अटल मंच। उसके शासक पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित हैं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। बाकी कार्यकारिणी में कोई ऐसा हिंदू और कोई ऐसा मुस्लिम और कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो मेरी कार्यकारिणी में नहीं है। इसको कल मैं देखता था, मेरे पिताजी अभी जल्दी मरे हैं 14 तारीख को। ये सब लोग जानते हैं, यहाँ के सब लोग पूरी जिसकी विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ की जनता इतनी महान है कि मेरे पिताजी एक गरीब आदमी थे, उनको 3 बार विधायक बनाने का काम किया है। मैं उनका पूरा जीवन, अगर अपना जीवन दे दूं, अपनी जान दे दूं, फिर भी उद्धार नहीं हो सकता हूं। मैं सौगंध खा के कहता हूं अयोध्या की, जिस दिन अटल मंच आ गई उस दिन भाजपा की औकात पता चल जाएगी और मुलायम जी को भी औकात पता चल जाएगी। इसलिए अटल जी का फोटो है। पंडितों का नेता हूँ तो पंडितों के सामान्य के, मेरे लिए चाहे हरिजन हो चाहे जो बिरादरी हो, पंडित हो, वो सामान्य बिरादरी होना चाहिए। मैं मुस्लिमों का नेता नहीं हूँ। मुस्लिम अगर तुमको छूने तो जगाने का काम मैं ही करूंगा, चाहे जेल में रहूं चाहे रेल में रहूं। ये तय करेंगे पूर्व बजरंगबली। इसलिए मैं उनका भक्त हूँ। 5 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। अभी अखिलेश जी का जा रहे थे, मैंने उनके काफिले को तोड़ के उनके गाड़ी के बगल में खड़ा कर दिया हूँ। ये जो अपनी साहस को दिखाने का काम किया है। और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि तुमने मारा क्यों, गुंडा है, बदमाश हो। मैंने उसका जवाब दिया करारा कि बाबा जैसा मुख्यमंत्री कभी हो नहीं सकता है और बाबा जी का मुख्यमंत्री कभी होगा भी नहीं। और तुम सपने देखना भूल जाओ, लौट जाओ तुम जहाँ से आए हो। दूध बेचने वाले हो, दूध बेचो और मक्खन खाओ। तुम श्री कृष्ण के वंशज हो, मक्खन खाने का काम करते थे और मक्खन खाने का काम करो बड़े भाई। तुम कहाँ पड़े हो राजनीति के चक्कर में, जहाँ कोई नहीं है चक्कर में। अगर मैं पार्टी बनाता भी हूँ अटल जी के नाम से, तो सबसे पहला ऑफर हमारी भाजपा को है। इसलिए कि मैं भाजपा से निकला हूँ। मैंने आज तक भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है। इस चीज की कसम खा सकता हूँ। मैं पढ़ा भी कम हूँ, हाई स्कूल 2 बार फेल हूँ, मगर ये सब ईश्वर की देन है जो भाषण में दे रहा हूँ। ये सब बजरंगबली की कृपा है। जो 1.25 लाख जो न माने चला जाए, हजरतगंज चला जाए, अवध कलार के पीछे 1.25 लाख मंदिर में मूर्तियां हैं। मैं उनका भक्त हूँ। मैं भक्ति करता हूँ रात दिन और कम से कम 20,000